ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था अंग्रेजों की उस गुलामी से। हमारी बहुत सारी फ्रीडम फाइटर्स कुर्बानी के बाद। बट इट्स इमेजिन इन 2025 कि आज भी हमारा देश उस ब्रिटिश एम्पायर के अंडर होता तो अपना देश कैसा होता। कि कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि एक गवर्नर जनरल है जो डायरेक्ट लंदन से अपॉइंट होता है। तुम्हारे हाथ में पासपोर्ट है जिसमें रॉयल क्राउन का सिंबल बना है, यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट। और तुम्हारी जिंदगी का हर इंपॉर्टेंट बड़ा फैसला यहाँ इंडिया में नहीं बल्कि यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर हो रहा होता। अभी तक अगर ब्रिटिश इंडिया होता तो क्या कभी पार्टीशन होता? और क्या ब्रिटिश एम्पायर होने पर हम ज़्यादा डेवलप्ड होते या फिर डिपेंडेंट होते? क्या ब्रिटिश के होने पर हमारी लैंग्वेजेस, कल्चर्स और सिनेमा बची रहती? सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अगर आज ब्रिटिश एम्पायर होता तो क्या हम आज खुश रहते? अगर नहीं तो क्यों? आइए आज की इस वीडियो में सोचते हैं। तो आज हम चलेंगे एक अल्टरनेट हिस्ट्री की दुनिया में कि अगर आज भी ब्रिटिश राज होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। जहां हमें 1947 में आज़ादी नहीं मिली, ना तिरंगा ना हमारी राष्ट्रीय गीत है, सिर्फ यूनियन जैक का फ्लैग है जो हमें हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है बल्कि ये अब भी ब्रिटिश एम्पायर का एक हिस्सा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जिसे रूल करता है एक गवर्नर जनरल जो डायरेक्ट किंग या क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। पार्लियामेंट तो होती है लेकिन असली पावर लंदन के पास होती। डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड, विच मीन्स सबका कंट्रोल उसी के पास होता। और पार्टीशन तो कभी हुआ ही नहीं होता। न इंडिया वीएस पाकिस्तान, बांग्लादेश का कोई सेंस ही नहीं होता, बल्कि पूरी सब कॉन्टिनेंट एक ही कंट्री के अंदर आती। कराची से कोलकाता, लाहौर से लेकर चेन्नई तक सब एक ही फ्लैग के नीचे इंक्लूड होती। बट यूनिटी का मतलब पीस नहीं होता, टेंशन तो फिर भी होती, बस सम डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख कम्युनिटीज के पावर शेयरिंग का टेंशन। सेकंड, प्रोटेस्ट मूवमेंट, ब्रिटिश के पॉलिसीज के अगेंस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे होते। एंड थर्ड, फ्रीडम मूवमेंट, ब्रिटिश राज्य से आजादी मांगने वाले अंडरग्राउंड ग्रुप्स में काम कर रहे होते जिसमें शायद आज हम लोग भी इन्वॉल्व होते। एंड इट्स इमेजिन, क्या हम ज्यादा डेवलप होते ब्रिटिश इंडिया में? हो सकता है बुलेट ट्रेन और पहले आ जाती, सिटीज और मॉडर्न होता, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा एडवांस होता। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट इंडियंस के लिए उसकी मर्जी से हो रहा होता? तो इसका आंसर है नहीं। ये सिर्फ ब्रिटेन की जरूरत के लिए डेवलपमेंट होता, ना कि इंडियंस के लिए। इमेजिन करो, हाईवेज, पोर्ट्स बन रहे हैं लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रिटेन को अपनी ट्रेड रूट इंप्रूव करना है, ना कि इंडियन सिटीजन्स के कंफर्ट के लिए। और इकोनॉमी सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए डिजाइन होती है, हम इंडियन सिर्फ उसके लिए एक रॉ मटेरियल टाइप होते हैं। जैसे टी, कॉटन, स्पाइसेस और मिनरल्स एक्सपोर्ट करते और वहां से महंगी एक्सपेंसिव गुड्स इंडिया वापस आती। इंफ्रास्ट्रक्चर तो एडवांस होता, बुलेट ट्रेन, पोर्ट्स मॉडर्न होता, बट रियलिटी में सारा पैसा प्रॉफिट ब्रिटेन के पॉकेट में जा रहा होता। और ब्रिटिश इंडिया के टाइम में आज भी हम लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। बट नाउ इफ टुडे इज ब्रिटिश इंडिया, तो क्या हमारी लैंग्वेजेस, कल्चर, सिनेमा सर्वाइव करती या फिर ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर्स आज हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं? और अगर ऐसा होता तो हमारी लैंग्वेजेस हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, तमिल, गुजराती, ये सारी लोकल लैंग्वेजेस शायद हमारी घरों तक ही सीमित रह जाती अगर आज ब्रिटिश इंडिया होता। और इंग्लिश लैंग्वेज शायद आज का नेशनल लैंग्वेज होता। बॉलीवुड तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी जगह होती ब्रिटिश इंडिया फिल्म्स जो लंदन की स्टूडियो से कंट्रोल होती। और सबसे इंटरेस्टिंग कि आज क्रिकेट का क्रेज सबसे ज्यादा होता, बट इसका नेशनल प्राइड सेंटर ब्रिटिश एम्पायर होता, ना कि इंडिया। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम खुश रहते ब्रिटिश इंडिया में? हो सकता है कंफर्ट ज्यादा होता, बेटर ट्रेन, मॉडर्न सिटीज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और शायद इकोनॉमी स्टेबल होती। लेकिन क्या कंफर्ट के बदले अपनी आजादी, अपनी फ्रीडम ब्रिटिश के हाथों में देना सही होता? लिसन, आज की इंडिया में हम वोटिंग बूथ पर जाकर अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, बट ब्रिटिश इंडिया में तुम्हारी वोट का कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, चाहे वो एजुकेशन हो या जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर फॉरेन पॉलिसी, विच मीन्स आपके फ्यूचर डिसाइड होते एक ऐसी पार्लियामेंट में जो हमसे 6000 किलोमीटर दूर होती। यहाँ बैठने वाले लोग हमारी कल्चर, हमारी लैंग्वेजेस, हमारी स्ट्रगल्स को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स, विच मीन्स वो सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स को नंबर और रिपोर्ट्स में देखते, ना कि वो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करते। शायद थोड़ी कंफर्ट मिलती लेकिन अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व और अपनी इम्पावर कंट्रोल हम कब के खो चुके होते। नाउ लिसन, उससे हटकर रियलिटी कुछ ये है, हमारे पूर्वज और फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिश की गोली अपने सीने पर खाकर और अपने को मुसीबत में डालकर और हमें और आपको ब्रिटिश की उस जेनोसाइड और गुलामी की दौर से निकालकर हमें आज़ादी दिलवाई।
तो सलाम हो सारे फ्रीडम ऑफ फाइटर्स को। तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा दौर हम सब के लिए बेटर था। सब टाइम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।